संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए जनसभा के बीच ये कहने वाले, यदि मेरा सम्मान नहीं करोगे तो हम कहीं पर भी कोर्ट लगा के कुछ भी आदेश दे देंगे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में कहा कि वो सुप्रीम है, वो राष्ट्रपति से भी बड़ा है, संसद उसके सामने कुछ नहीं है। जब संसद ही कुछ नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री की क्या औकात है। भारत के उपराष्ट्रपति के कहने के बाद भी वो सच सामने नहीं आया। यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट का जज हैं थे और यशवंत वर्मा कॉलेजियम का हिस्सा थे। जुडिशियरी के अंदर का पाप है कि वो यदि देश जान गया तो घिन हो जाएगी, लोगों को घृणा हो जाएगी अपनी न्यायिक सिस्टम से। इस देश में न्याय कैसे बिकता है, लोगों को घृणा हो जाएगी कि रात के अंधेरे में तिस्ता सी तलवारों के लिए कोर्ट कैसे खुलता है। ये पूरे दस्तावेज को देख लीजिए और ये दस्तावेज बता रहे हैं कि यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए जलते हुए पाए गए, कुछ रुपए बचा लिए गए। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या सचमुच देश का मौसम पूरी तरह से बदल गया है? सुप्रीम अहंकार रखने वाले सुप्रीम मिलॉर्ड पलटी मारने लगे हैं। हम ही सुप्रीम हैं। भारत के राष्ट्रपति को घरेलू नौकर समझने की मानसिकता, भारत के राष्ट्रपति को आदेश देने वाले सुप्रीम मिलॉर्ड, संविधान के अनुच्छेद 142 समझाते हुए ये कहना कि उनके पास सुप्रीम पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए जनसभा के बीच ये कहने वाले, यदि मेरा सम्मान नहीं करोगे तो हम कहीं पर भी कोर्ट लगा के कुछ भी आदेश दे देंगे। दरअसल इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है। अनुच्छेद 142 उसे सुप्रीम ताकत देता है और कई बार ऐसा लगता है कि उसी सुप्रीम ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारे मिलॉर्ड भारत के राष्ट्रपति तक को आदेश दे गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया कि तुम 3 महीने के अंदर बिल पे, किसी भी बिल पे साइन करो, वरना तुम्हारा साइन करना ना करना कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। और यही हुआ। तमिलनाडु सरकार को, घोर हिंदू विरोधी तमिलनाडु सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल फैसला कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा से पास कानून जिस पर राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं था, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कानून बना दिया। बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे कानून बना दिया, क्योंकि इन्हें सुप्रीम होने का गुमान भी था। हाल के दिनों में नए चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई ने कहा कि न संसद सुप्रीम है न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम तो सिर्फ संविधान है। यदि संविधान ही सिर्फ सुप्रीम है तो फिर बहुत सारी व्याख्या की जरूरत है। दरअसल हाल के दिनों में लगातार भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को हैसियत बताई थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक जज जिसके घर में सैकड़ों करोड़ रुपए जलते हुए मिले, उसके वीडियोज हैं, उसके बाद भी उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। उस जज पे चुप्पी लगाए बैठे हो, कुंडली मारकर बैठे हो, ढक दिए हो। जिस सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले में अड़ंगा अड़ाया, संसद द्वारा पास हर कानून में की फटी में पैर डाला, उस सुप्रीम कोर्ट ने गजब गजब फैसले कर दिए। अभी हफ्ता भर नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में की अर्जी आई कि यशवंत वर्मा वाले मामले में आप FIR करवाइए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि देश के किसी भी जज के खिलाफ FIR का आदेश दे सकता है। ये अधिकार सिर्फ देश के सुप्रीम कोर्ट को है। वरना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज यदि गैंग रेप भी कर दें, मास मर्डर भी कर दें, उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज यदि कोई अनैतिक काम करे, रंगे हाथ पकड़ी जाए, तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्राइम सीन तक डैमेज किया जा सकता है। अब एक वकील ही तो जज बनता है, तो काली कोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में कहा कि वो सुप्रीम है, वो राष्ट्रपति से भी बड़ा है, संसद उसके सामने कुछ नहीं है। जब संसद ही कुछ नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री की क्या औकात है। कमाल की बात यही है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा कोई पद यदि होगा, कोई छोटा पद होगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हाल में रिटायर हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा कि वो कोई पद नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले सीजीआई गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से छोटा पद वो कोई स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पद बहुत बड़ा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा पद संवैधानिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति होता है। ये तीन पद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा होता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल के दिनों में भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारत के राष्ट्रपति को ही आदेश दे दिया और उसके बाद यहां तक कह दिया कि संसद सुप्रीम नहीं है। मतलब जिस देश में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून से देश चलता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट उसी कानून का अनुपालन करता है, उसी कानून का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल संसद द्वारा बनाए गए कानून का रक्षक है। वो सुप्रीम कोर्ट यदि कह दे कि संसद सुप्रीम नहीं है, लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये बेचारगी का आवरण ओढ़ लिया है। एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अमृतपाल सिंह खालसा नामक व्यक्ति ने दाखिल किया और कहा आरटीआई के तहत हमें ये अधिकार चाहिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा जिसके घर में कैश मिले थे, जले हुए कैश, उसमें क्या हुआ। हमें यह जानकारी चाहिए कि जो 3 जजों की कमेटी बनी थी, उस जज की कमेटी ने रिपोर्ट क्या दिया। हमें यह जानकारी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिट्ठी लिखा। यह देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत यह जानने का अधिकार है और यह ज्ञान सुप्रीम कोर्ट बघाड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ये ज्ञान देता है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये ज्ञान देता है कि इस देश में सूचना का अधिकार हर किसी को है। सूचना का अधिकार मतलब इस देश में कुछ भी हो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एक जज जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसके घर पर करोड़ों रुपए बोरियों में मिले, वो भ्रष्टाचार के पैसे थे। इस देश को जानने का हक है कि वो पैसे किस कोर्ट फिक्सर्स ने दिए थे। यशवंत वर्मा के पास जो पैसा था, वो पैसा किन किन ऊपर के जजों तक जाना था। उस सैकड़ों करोड़ रुपए के पैसे में क्या सिर्फ यशवंत वर्मा का पैसा था? दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि यशवंत वर्मा छोटी मछली है, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाना चाहिए। तो बड़ी मछली कौन हो सकता है? हाईकोर्ट के जज से बड़ी मछली थी। हाईकोर्ट का जज छोटी मछली है, तो बड़ी मछली कौन है? देश को यह जानने का हक है कि यशवंत वर्मा के पास उनके कोठी पर जो सैकड़ों करोड़ रुपए पहुंचे थे, क्योंकि बोरियों में यदि 500 रुपए की गड्डियां हैं तो 1-2 करोड़ तो होंगे नहीं। तो इतने करोड़ रुपए जो पहुंचे थे वो सिर्फ यशवंत वर्मा के थे या कुछ और लोगों को देना था? वो कौन था जो यशवंत वर्मा को खरीद लिया था? वो कौन था जो ऊपर तक पैसे जाने थे? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के कहने के बाद भी वो सच सामने नहीं आया। यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट का जज थे और यशवंत वर्मा कॉलेजियम का हिस्सा थे। मतलब यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में जज चुने जाने के लिए कॉलेजियम में बैठते थे। उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट ही सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा यदि किसी भी हाईकोर्ट में वो जाते तो कॉलेजियम का हिस्सा होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए वो 7वें 8वें स्थान पर चले गए, वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं। बिना काम किए निकम्मागिरी में उन्हें सैलरी मिल रही है, वो कोर्ट की हेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो मोटा तनख्वाह पा रहे हैं, तमाम सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। कमाल की बात है, यदि किसी दूसरे पेशे में कोई आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा होता तो आज जेल में होता, लेकिन हाईकोर्ट का एक जज रंगे हाथ पकड़ा जाता है उसके कोठी में। इतनी सुरक्षा के बीच एक हाईकोर्ट, क्या आप मजिस्ट्रेट के घर में भी जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट को छोड़ दीजिए, आजकल जो सोसाइटियां नोएडा एनसीआर में जो बनी हुई है, दिल्ली एनसीआर में कहीं पर आपकी सोसाइटी में आपकी अनुमति के बिना जब कोई आदमी एंट्री नहीं कर सकता, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट के मिलॉर्ड के घर में सैकड़ों करोड़ रुपए की बोरियां पहुंच गई और उस जज को पता ही नहीं था। सवाल यह है कि वो पैसा किसका था, यह देश को जानने का हक है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है आरटीआई के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस वर्मा की इन हाउस जांच रिपोर्ट मांगने वाली आरटीआई की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता का दिया हवाला। कमाल की बात है, क्या ये गोपनीयता देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? क्या देश पर संकट है? एक हाईकोर्ट का जज जो भ्रष्टाचार के मामले में है, इसमें गोपनीयता कहां आ गई? दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की चालाकी है। 2005 में जो सूचना का अधिकार इस देश को मिला, वो सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता को नहीं देना चाह रहा है। महत्वपूर्ण यही है, सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने ही सूचना का अधिकार दिए की अनुमति दी, और इस देश में जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार का की नाम पर जो याचिका थी उसे ही खारिज कर दिया, जिसमें यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों से संबंधित इन हाउस जांच की रिपोर्ट की मांग की गई थी। ये सामान्य मामला था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उक्त रिपोर्ट भेजने के लिए लिखे गए पत्र का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया। उस समय संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे, और संजीव खन्ना ने जाते जाते एक बड़ा काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, संजीव खन्ना ने वो रिपोर्ट जो 3 जजों की कमेटी ने बनाई थी, वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास भेज दिया। आप इसे देखिए। कमाल की बात यह है, अपने आप को भारत के राष्ट्रपति से बड़ा समझने वाले चीफ जस्टिस नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट के सामान्य जजों ने अपने आप को राष्ट्रपति से बड़ा समझ लिया। तो फिर आपने अपने से छोटे लोगों के पास, ये प्रधानमंत्री के पास क्यों भेज दिया? ये रिपोर्ट जो है आपको खुद, जब आप सुप्रीम हैं, जब आप कह रहे संसद बड़ा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से, जब आप मानते संसद ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं होता, तो फिर प्रधानमंत्री की क्या औकात रह गई? जब संसद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है? आपने प्रधानमंत्री के पास क्यों भेजी रिपोर्ट? और जो रिपोर्ट आपने भेजी वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल ये जुडिशियरी के अंदर का पाप है। जुडिशियरी के अंदर का पाप है कि वो यदि देश जान गया तो घिन हो जाएगी, लोगों को घृणा हो जाएगी अपनी न्यायिक सिस्टम से, इस देश में न्याय कैसे बिकता है। लोगों को घृणा हो जाएगी कि रात के अंधेरे में तिस्ता सी तलवारों के लिए कोर्ट कैसे खुलता है। लोगों को घृणा हो जाएगी कि कोई चंद्रचूड़ नाच देख रहे होते हैं और उनके पास किसी सिब्बल की अनुमति अर्जी आती है, और रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला जाता है और पूरी रात किसी एक तिस्ता सी तलवार जैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाली महिला के लिए कोर्ट की बेंच लगती है। एक बार नहीं, 2-2 बार लगती है, और जो बेंच लगती है उसमें वर्तमान सीजीआई की भी एक बेंच लगती है। ये देश पूरा जान जाएगा कि कैसे किसी तिस्ताओं को मौज दिलाया जाता है। ये देश जान जाएगा कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के नाम पर किसके इशारे पर क्यों बेल दी जाती है। ये देश जान जाएगा कि बेल का खेल कैसे होता है, क्योंकि जो ही जस्टिस वर्मा वाला रिपोर्ट सार्वजनिक होगा, ये पता चल जाएगा कि बोरियों में जो पैसे आए थे वो किसके लिए थे, किस माफिया, किस अपराधी को मौज दिलाने के लिए थे। तो क्या इस देश में न्याय बिक रहा है? क्या इस देश की जनता को पता चल जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 142 के तहत उसे सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं करता? क्या इसलिए कि पाप का घड़ा फूट चुका है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा वाले मामले को हवा कह दिया था, अफवाह है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट्स छाप दी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यशवंत वर्मा के घर बोरियों में कैश मिलने और उसे जलाए जाने की खबर छाप दी, और ये खबर घटना के 20 दिन बाद छपी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया कि सब अफवाह है। लेकिन एक पेन ड्राइव ने सुप्रीम कोर्ट की नींद हराम कर दी, जो दिल्ली पुलिस या यूं कह गृह मंत्रालय ने सौंपा, और कहा माय लॉर्ड, ये नौटंकी नहीं चलेगी, इस पेन ड्राइव में पूरे पाप की गठरी है, उसे जरा देख लीजिए। जिस सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले के लिए न्यायिक आयोग की गठन कर दिया, सरकार द्वारा गठित आयोग को देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जूते मार दिया कि हम सुप्रीम हैं, हम ही जांच करेंगे, हर मामले की जांच हम ही करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा के मामले के लिए क्यों कह दिया कि प्रधानमंत्री, ये गोपनीयता का मामला है? इससे पहले जब यह कहा गया कि एफआईआर दर्ज करो, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई पिछले दिनों और कहा गया कि यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि जब रिपोर्ट गोपनीयता आ गई है कि यशवंत वर्मा इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी नजर आते हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज करिए।
एफआईआर दर्ज करने का अधिकार चीफ जस्टिस को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने प्रधानमंत्री से जाकर के कहो, अपने राष्ट्रपति से जाकर के कहो। मतलब राष्ट्रपति को आदेश देने वाला, राष्ट्रपति से अपने आप को ऊपर समझने वाला सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड कह रहे प्रधानमंत्री के पास जाओ, क्योंकि मामला अपना खींच गया है। बुलडोजर कोई प्रशासनिक मामला किसी राज्य का है, कोई राज्य की सरकार अवैध निर्माण तोड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट अरंगा दाखिल कर देता है। कई सर्वे होने होता है, सुप्रीम कोर्ट अरंगा दाखिल कर देता है। हर मामले में अपनी टांग अड़ाने वाला सुप्रीम कोर्ट जब अपना मामला आया है तो सरेंडर कर दिया है। दरअसल इस मामले की लीपापोती में फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा वाले मामले में पर्दा डालना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट यह चाहता था कि यशवंत वर्मा वाला मामले का सच सामने नहीं आए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि यह सब अफवाह है, अखबार की रिपोर्ट झूठी है। लेकिन जब सच इस रूप में सामने आया और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि माय लॉर्ड, ये पूरे दस्तावेज को देख लीजिए और ये दस्तावेज बता रहे हैं कि यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए जलते हुए पाए गए, कुछ रुपए बचा लिए गए, और इसका मतलब यह है कि उस पेन ड्राइव में जो वीडियो है उसमें सब कुछ है कि बचे हुए पैसे कहां गए, कितने पैसे रुपए जल गए और कितने जलने से बाकी रह गए, बाकी रुपए कहां गए, क्या देश को जानने का हक नहीं है। इस मामले में एक आयोग बैठा दिया गया इसको ढकने के लिए 3 जजों का। उन 3 जजों की आयोग की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच गई। अब ये देश को जानने का अधिकार था कि उन जजों ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया कि यशवंत वर्मा कितने भ्रष्ट थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया। इस पूरे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, यह कह के कि प्रधानमंत्री के पास है। जब यह कहा गया कि जब यदि यशवंत वर्मा प्रथम दृष्टया दोषी लगते हैं आयोग को, तो आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे प्रधानमंत्री से करवाओ। हर चीज प्रधानमंत्री का हाथ बांधने वाले, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जब जांच सरकार करा रही थी तो उस जांच को अपने कब्जे में ले लेने वाले, जब यशवंत वर्मा का मामला आया, इन्हें किसी यशवंत वर्मा से प्रेम नहीं है। यह मामला एक जज के बेपर्द हो जाने का है। यदि यशवंत वर्मा बेपर्द हुआ तो पूरी जुडिशियल सिस्टम बेपर्द हो जाएगी। ये खौफ इस बात को लेकर के है, लेकिन इस देश की जनता के अंदर जो भ्रम है वो दूर होना चाहिए। कमाल की बात देखिए कि जिन मिलॉर्डों ने 142 के अधिकार के तहत ये बताने की कोशिश की कि वो सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी कर जाते हैं, वो राष्ट्रपति तक को आदेश दे जाते हैं, लेकिन अपना पाप जब आया, अपने पाप की गठरी जब सामने आई, जब अपने पाप से पर्दा हटाना था तो पर्दा गिरा दिया है, ढकना चाहते हैं। कब तक ढक पाएंगे? जिस संसद को ये मान रहे थे कि संसद सुप्रीम नहीं है, अब उसी संसद के हवाले। जिस प्रधानमंत्री तो छोड़िए, जिस राष्ट्रपति को हैसियत बता रहे थे, अब उसी राष्ट्रपति के शरण में है। ये बदला हुआ भारत, इस बदले हुए भारत को समझिए। दरअसल जब कोर्ट फिक्सरों के दबाव में अदालतें फैसला लेने लगे, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। तो सवाल ये है, यदि कोर्ट फिक्सरों के दबाव में माफियाओं को जेल में बेल मिलने लगे, माफियाओं का महिमा मंडन होने लगे, तो यही दुर्गति होती है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।